2016 से 2017 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हम एंशिएंट हिस्ट्री के कर रहे थे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये जो पेयर्स दे रखे हैं इनमें से हमें कंसिडर करना है कौन कौन सा आंसर है। देखो यहाँ पे इरापति है, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द। इरापति एक ऐसी लैंड होती थी जो कि टैंक्स यानी पानी के जो टैंक्स होते हैं उनके लिए कंसिडर करी जाती थी। उनसे जितना भी रेवेन्यू आता था उनको जाके वो किस में मेंटेन, उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके लिए वो किसके लिए यूज़ करते थे, विलेज टैंक की मेंटेनेंस करने के लिए। तो ये चीज़ सही है। तन्योर्स विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स, ये चीज़ गलत है। जो तन्योर्स होते थे ना, तन्योर्स क्या होते थे, बेसिकली ये टेम्पल लैंड होती थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा विलेजेस हैमलेट्स कंसिडर करे जाते थे। और ये ब्राह्मण दे होते थे, मतलब जो किंग जो होता था वो फ्री में जो ब्राह्मण्स को लैंड दे दिया करता था उसको कहा जाता था। जबकि ये विलेज नहीं होता था, ये कलेक्शन ऑफ विलेज होता था। ये किसके सेटलमेंट है, ये टेम्पल का सेटलमेंट होता था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा विलेजेस आ जाते थे और उनका रेवेन्यू कलेक्ट करा जाता था उसके काम के लिए। तो ये चीज़ तो गलत हो गई। फिर घतिका, घतिका जो होती थी वो कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल्स, ये चीज़ सही है। पल्लवाज ने कांचीपुरम के अंदर सबसे पहले ये स्टार्ट करे थे 4th से शायद 6th सेंचुरी के बीच में। तो ये स्टार्ट करे गए थे, वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी। तो उसको उस जो अपन स्कूल्स कहते हैं उनको पहले घतिकास कहा जाता था। तो ये वाली चीज़ सही है। तो हमारे पास जो गलत है वो कौन सा, सेकंड ऑप्शन गलत है। तो ये गया, फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following had first deciphered the edict of Ashoka? एम्परर अशोका, इसका आंसर है जेम्स प्रिसेप। ये सबको पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर थे, ब्रिटिश ऑफिसर बन के आए थे। फिर 1838 के अंदर शायद इन्होंने स्टार्ट करा था डिस्कवर करना। तो इसलिए इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, बी। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं पता तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द मिडाइवल इंडिया द टर्म अरा घता रेफर्स टू द। देखो ये जो चीज़ है ना, ये अरा और घता इन दोनों को तोड़ोगे ना तो ये जो वर्ड बनता है ना, अरा मतलब क्या होता है यहाँ पर, अरा जो होता है वो दो कॉम्बिनेशन वर्ड से मिला हुआ है। एक होता है अरा मतलब होता है स्पोक, स्पोक, और ये घता मतलब होता है पुल करना किसी भी चीज़ को, पुल, पॉट, सॉरी पॉट होता है, पुल नहीं पॉट, स्पोक पॉट। तो यानी पानी से रिलेटेड कुछ भी है। तो जब वो पानी पकड़ के खींचते थे ना उस चीज़ को अराघाता कहलाते थे। तो जो वाटर व्हील्स होते थे ना यूज़ करे जाते थे लैंड को इरिगेशन के अंदर, लैंड के इरिगेशन के लिए जो यूज़ करे जाते थे वाटर व्हील्स, उसको हम क्या कहते थे, अराघाता। देखो जो मिडाइवल है ना, मिडाइवल नहीं, एंशिएंट के अंदर भी क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं जो टर्म रिलेटेड है, लेकिन जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मिडाइवल से पूछे जाते थे कि ये वाली जो टर्म है वो किसको डिनोट करती है। और ये जो वर्ड है ये पर्शियन वर्ड से बना हुआ है, तो उसको तोड़ के इसको यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखेंगे मतलब यूज़ तो क्या करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ द एंशिएंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। इसका आंसर है मालविका अग्निमित्रम। देखो ये जो तीनों बुक है ना, रत्नावली सिर्फ हर्षवर्धन की है, बाकी ये जो तीनों बुक है ना ये किसकी है, कालिदास की है। और उसमें से जो लव स्टोरी है वो मालविका अग्निमित्रम है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखो मेघदूत क्या है, मेघदूत है कि सेपरेशन ऑफ द हस्बैंड हो जाता है, मतलब ये स्टोरी कालिदास ने ऐसे लिखी थी कि जो है ना हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो जो हस्बैंड कहीं दूर चला जाता है काम से तो वाइफ होती है ना, या फिर शायद हस्बैंड होता है, हस्बैंड है ना मेघ यानी जो बादल होते हैं उनको बोलता है कि जाके मेरी जो वाइफ है उसके बारे में पता करके आओ कि वो कैसी है। तो वो मेघदूत के अंदर डिस्क्राइब करा गया है। फिर हमारे पास जो दूसरी है, दूसरी स्टोरी हमारे पास किसकी है, सपन वासवदता। सपनवासवदता जो है ना ये है स्टोरी ऑफ द, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्वप्नवासवदता। ये स्वप्नवासवदता ये किसकी स्टोरी है, ये स्टोरी है वासवदता, वासवदता जो कि डॉटर थी, डॉटर ऑफ अवंती रूलर, अवंती की रूलर प्रद्युत और उदयन और जो कि रूलर कहाँ के थे, रूलर ऑफ वत्सा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मालवीय अग्निमित्रम जो है ये सबको पता है कि पुष्पामित्र शुंगा के जो सन थे, अग्निमित्र पुष्पामित्र के जो सन थे, पुष्पामित्र मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको,
पुष्यमित्र, सन जो थे अग्निमित्र, अग्निमित्रा और मालविका की लव स्टोरी है, मालविका की लव स्टोरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस, ये 2017 के क्वेश्चन आ गए। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, ऋग्वेदिक आर्यंस और इंडस वैली पीपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमसे ये पूछा गया है। सबसे पहले देखो, ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ अ मेल एंड हेलमेट इन द वारफेयर, हेलमेट का यूज़ करते थे, लेकिन जो पीपल ऑफ इंडस वैली है उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाँ, ये चीज़ हेलमेट्स वगैरह का यूज़ कहीं पे भी अभी तक नहीं मिला है, तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाली चीज़ सही है। ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर, वेयर्स इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। जो इंडस वैली पीपल थे वो सिर्फ केवल किसके बारे में जानते थे, कॉपर और आयरन के बारे में, तो ये चीज़ गलत है। इंडस वैली पीपल को अभी तक लोहे के बारे में पता नहीं चला था। उनको कॉपर के बारे में पता था, गोल्ड के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था, लेकिन उनको आयरन के बारे में पता नहीं चला था, तो ये चीज़ गलत है। ऋग्वेदिक आर्यन had domesticated the horse where there is no evidence of the Indus Valley people having been aware of this animal, ये भी गलत है, क्योंकि सुरकोत्रडा और लोथल के अंदर हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो सेकंड और थर्ड गलत है, फर्स्ट इसका सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट यानी ए, क्योंकि एक ही सही है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकीतिया किंगडम, इसका है मोटू पाली जो है वो काकेतियान, जिसको वारंगल के अंदर आता है, ये डायनेस्टी अब वारंगल कहलाने लग गई है, तो वहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था ना वो ये मोटू पाली था, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ये वन वर्ड का है कि कहाँ कौन सी थी। फिर पोर्ट से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सौतंत्रिका एंड समीता वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, ये चीज़ गलत है, ये दोनों ही बुद्धिज्म की सेक्ट है, और ये तो हिनयान का है, याना का है सेक्ट है। और देखो, सरावस्ती वदन का जो सपाट है वो स्वतंत्रिका है, इसी से ये ड्राइव होके, यानी ये इसका फादर है और ये इसका चाइल्ड है, वहीं से ये ड्राइव होके निकला है। और इसका मतलब क्या है, अब देखो ये वाला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, और हमें ये पता चला गया कि दोनों ही बुद्धिज्म की सेक्ट्स हैं, और हमें ये पता चल गया ये तो किससे, हिनयान से रिलेटेड है, और सरावस्ती वदन का किससे निकला है, ये स्वतंत्रिका से निकला है, मतलब स्वतंत्रिका किससे निकला है, सरावस्ती वदन से निकला है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, सरावस्ती वदन का, हैड द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फिनोमेना वर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन द लेटेंट फॉर्म, इसका ये चीज़ एकदम सही है। इन्होंने बोला कि कोई भी चीज़, ये इस चीज़ में बिलीव करते थे कि कोई भी चीज़ किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए रहती है, मोमेंट के लिए नहीं है, वो रियल है और वो प्रेजेंट है। और ये जो प्रकृति और ये आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, ख़त्म होने के बाद भी चलता रहता, मतलब ये एक मोमेंट की क्षणिक मात्रा के लिए नहीं होती, ये पूरे टाइम के लिए चलती रहती है। बस इतना समझ लो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब पूछ लिया तो ठीक है, थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन सरावस्ती वदन जो है एक ऐसा टाइम पीरियड के बारे में बात करता है जो मोमेंट्री नहीं है, जो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है, उसके बारे में इसने बात करी थी। और ये किसका सेक्ट है, बुद्धिज्म का सेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो गलत हो गया हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड, सिर्फ बी ही सही है। तो यहाँ पे हमारे 2017 तक के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर आगे चलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।